प्यारे छात्रों, मैं श्रवण कुमार सुमन आज आप लोगों के बीच मैट्रिक का साइंस यानी कि विज्ञान का 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। चलिए पहला सवाल देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बताइए आप लोग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, छोटी आंत। अगला सवाल देखिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसके पास शेयर कर दीजिए और जो भी एग्जाम देंगे 2026 में। चलिए अगला सवाल देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये आप लोग जानते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और 50 इसमें ऑब्जेक्टिव है। आप लोग देखिए कितना सही कर पाते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखें और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, घेंघा होगा, यहाँ पे घेंघा लिखा हुआ है। तो बताइए ग्वाइटर अथवा घेंघा जो पनपता है किसकी कमी से पनपता है, ये आप लोग जानते हैं, आयोडीन की कमी से ये ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कुटपाद किसमें पाया जाता है। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है ये सब। कुटपाद किसमें पाया जाता है, आप लोग जानते हैं, अमीबा में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितना गुना पे देखा जाता है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10 गुना पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कैसा लग रहा है टेस्ट, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, सबसे पहले आप लोग बताइए। ग्लूकोज का सूत्र जानते हैं, C6H12O6। चलिए यही आप लोग से पूछ रहा था कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो वो देखिए कितना है, यहाँ पे 6 है। तो 6 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, वहां पे चिन्ह कीजिए। ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, O6 है, तो 6 देखिए यहाँ पे बी में है। राइट आंसर का बी के साथ जाएंगे, सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। तो बताइए दांतों को साफ करने के लिए, ये भी क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। तो ये होता है क्षारीय यानी कि कड़वा, अम्लीय नहीं होता है, अम्लीय खट्टा होता है। बताइए अगला सवाल देखिए, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं तो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कैसा लग रहा है टेस्ट आप लोग को, बताइए कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, ये आप लोग जानते हैं, केचुआ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि केचुआ को क्या कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, किसानों का मित्र या दोस्त भी कहा जाता है। किसानों का दोस्त, किसानों का मित्र। आप लोग केचुआ देखे हैं, अगर देखे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर ज्यादा ज्यादा कीजिए कि जो भी बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, 2026 का एग्जाम देने के लिए जाएंगे, उसके पास शेयर कीजिए। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, आप लोग जानते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधे का जो रंग होता है हरा होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्पर्शक। इसका राइट आंसर डी, स्पर्शक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी या अंतर्ग्रहण या सर्वाहारी या स्वपोषी। बताइए इसका राइट आंसर, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, अंतर्ग्रहण। सही जवाब अंतर्ग्रहण बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताइए कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। हरे पौधों में हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हरे पौधों में। चलिए अगला सवाल देखिए, दांत की ऊपरी परत है। बताइए आप लोग, दांत की ऊपरी परत है, ये इनामेल हो जाएगा। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, इनामेल। चलिए अगला सवाल देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, ये बताइए मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, सही जवाब।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। चलिए अगला सवाल देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित ये भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश ये भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर, सही जवाब इसका सभी होना चाहिए, डी हो जाएगा। और जल का भी जरूरत पड़ता है, इसका सभी हो जाएगा राइट, सही जवाब डी, राइट आंसर डी। आप लोग को टेस्ट कैसा लग रहा है बताइए आप लोग कमेंट में। अच्छी तरीका से पूरा वीडियो देखिए, जब तक पूरा वीडियो देखिए नहीं, स्किप मत कीजिए वीडियो को। चलिए अगला सवाल देखिए, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? तो ये रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। अगला सवाल देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। अगला सवाल देखिए, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग बताइए, अनुवांशिकी या कोशिका विज्ञान या साइटोजेनेटिक्स या उत्तक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका विज्ञान। चलिए अगला सवाल देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल देखिए, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो आप लोग जानते हैं स्वपोषी कौन है, अभी तुरंत सवाल किए हैं, हरे पौधे हो जाएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हरे पौधे। चलिए अगला सवाल देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा ना। सही जवाब भी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, स्वपोषी पोषण होता है, कितना बार इस सवाल को करेगा यार? स्वपोषी पोषण होता है नहीं भाई, इसमें पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, और डी में है ए और सी दोनों में। तो इसका राइट आंसर डी हो सकता है, डी ही होगा, ए और सी दोनों में राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए देखते हैं कैसे सवाल आप लोग को कंफ्यूज करता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा टेस्ट दीजिए और पढ़िए अच्छी तरीका से। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जो है किसका भाग है? ये पहले भी एक नंबर में सवाल किए हैं, छोटी हाथ का। तो इसका एक नंबर में इसी टाइप से छोटी हाथ से सवाल किया गया था कि बड़ा भाग किसको कहते हैं? तो ग्रहण मतलब छोटी हाथ था। यहाँ पे भी तो प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए आप लोग, दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में से कोई में, तो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए, मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण है ये। राइट आंसर अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल और अमरबेल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोबर छत्ता। आप लोग देखे हैं गोबर छत्ता? तो कमेंट कीजिए कहाँ पे देखे हैं। अगला सवाल, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, बताइए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला सवाल, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपचयन, उपचयन हो जाएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो कितने दांत होते हैं बताइए? 32 हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, ये आप लोग जानते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफेद, क्या होगा? ये आप लोग कमेंट में बताइए, ये आप लोग के लिए छोड़ दिया है, आप लोग जानते हैं, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसका जो क्या सही जवाब होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। चलिए अगला सवाल, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मृतजीवी। चलिए अगला सवाल, पित्तरस कहां से स्रावित होता है? पित्तरस
कहाँ से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर ए के साथ जाएंगे, यकृत। पितरस जो है यकृत से स्रावित होता है। अगला सवाल, गोबर छत्ता है, अभी तुरंत बताए हैं, गोबर छत्ता है, एक मृत जीवी है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन क्रिया होता है बताइए? दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, किण्वन। अगला सवाल, दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग है, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इनामेल। ऊपरी भाग भी यही बताए थे, इनामेल। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? ये हो जाएगा गार्ड कोशिका से। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका से। चलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? इसका सही जवाब बताइए। हरा, नीला, पीला, लाल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मछली का श्वसनांग है, कहने का अर्थ है कि मछली कहाँ से सांस लेता है, ये आप लोग जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गिल्स। अगला सवाल देखिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए। बी हो जाएगा, निमोनिया। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी, निमोनिया। अगला सवाल देखिए, एटीपी का विस्तारित रूप है, एटीपी का विस्तारित रूप है। सही जवाब सी के साथ जाएंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही जवाब सी। चलिए अगला सवाल, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग? इसका सही जवाब बताइए। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। सही जवाब ए हो जाएगा, 120 mmHg। अगला सवाल, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये तो हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा ना। सही जवाब सी हो जाएगा, यानी कि सांस कहाँ से लेता है पौधा? पत्ती द्वारा। चलिए अगला सवाल, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ये आप लोग फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, किस जीव का फोटो है? इसका सही जवाब यही होगा, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। सही जवाब डी। अगला सवाल, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, राइट आंसर सी के साथ जाएंगे, रक्तबिंबा। सही जवाब सी, रक्तबिंबा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया ही होगा, एनीमिया। सही जवाब इसका सी होगा। चलिए अगला सवाल, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ये सवाल बताइए आप लोग कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ये हो जाएगा आरबीसी, ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी। अगला सवाल, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 4, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला सवाल, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये आप लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो लाल होता है, किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। सही जवाब सी हो जाएगा। और लास्ट सवाल है आप लोग के स्क्रीन पर, आप लोग को वीडियो कैसा लगा देखने में? आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगला सवाल, लसिका का रंग होता है? तो लसिका का रंग होता है हल्का पीला। सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए ये आप लोग बताइए कि 50 जो आप लोग ये अभी टेस्ट दिए हैं, तो 50 में आप लोगों का कितना सही आया है, ये आप लोग कमेंट कीजिए। और हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे फिर से नया टेस्ट लेकर के आएंगे। इसी प्रकार से आप लोग बने रहे वीडियो में, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।